हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसके साथ साथ आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो टेंशन की बात करते हैं कि टेंशन मतलब क्या होता है। टेंशन मतलब होता है मेन एक तरह की ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन एक होती है जिसमें हम क्या देखते हैं, मेन सबसे ज़्यादा देखते हैं स्ट्रेस या फिर वरिड या कहीं पे किसी तरह की चिंता या नर्वस हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं टेंशन। टेंशन मतलब जब भी हम कोई काम कर रहे हो तो अगर वो नहीं हो रहा होता तो उस चीज़ को लेकर हमें काफ़ी टेंशन हो जाती है। या फिर मेन जैसे फॉर द एग्जांपल जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं तो टेंशन हो जाती है कि हाँ इतना सारा सिलेबस कैसे करेंगे। तो इस तरह की टेंशन्स अगर हम बात करें तो सेम एज इट इज़ इस टॉपिक के अंदर भी हम टेंशन्स की बात करेंगे, बट वो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होंगी। तो यही हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप की टेंशन्स इन कंट्रीज़ ने देखी, और इसके साथ साथ बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट की। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब मेन एक तरह का क्या होता है, फाइट होती है, लड़ाई होती है, आर्गूमेंट्स के ऊपर बात की जाती है कि हाँ मेन क्यों लड़ाई हो रही है, क्या रीज़न हो। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब सिंपल हम कह सकते हैं फाइट। मतलब कि हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे फाइट क्यों हो रही थी, लड़ाइयाँ क्यों हो रही थी, और टेंशन किस बात की थी। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करने जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। अब फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स क्या है, तो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स की अगर हम बात करें तो कभी सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन के बाद जो कंट्रीज़ निकल के आई उनमें कई सारी टेंशन्स हुई और कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। उसी के ऊपर बात करेंगे कि जो भी सोवियत रिपब्लिक्स कंट्रीज़ थी, मतलब कि सोवियत यूनियन के बाद जो कंट्रीज़ निकली वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताया, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, मेन एक तरह की टेंशन्स या परेशानियाँ हमने देखी, वो भी किस में, जो सोवियत यूनियन के बाद कंट्रीज़ निकल के आई तो उनमें हमने क्या देखा, कॉन्फ्लिक्ट्स देखा। इसके साथ साथ क्या देखी, सिविल वॉर देखी। सिविल वॉर क्या होती है, एक तरह की ये भी वॉर ही होती है, लड़ाई होती है, बट एक कंट्री के अंदर क्या होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं या मेन, तो दो ग्रुप्स के बीच में क्या हो रही होती है, लड़ाई हो रही थी, बट वो ग्रुप एक ही कंट्री के अंदर के होते हैं। मान लीजिए एक कंट्री है, यहाँ पे ए ग्रुप है और बी ग्रुप है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिविल वॉर कहेंगे। और इसके साथ साथ लास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है इंसर्जेंसीज। इंसर्जेंसीज की अगर हम बात करें तो इंसर्जेंसीज मतलब होता है एक तरह की बगावत करना। बगावत मतलब कि जो उस टाइम पे रूलिंग सिस्टम था उसके अगेंस्ट में जाना। तो मतलब क्या करना, बगावत कर जाना, उसके अगेंस्ट में चले जाना। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, कौन कर रहे थे, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स फेस कर रहे थे। मतलब वो कंट्रीज फेस कर रही थी जो सोवियत यूनियन के बाद निकल के आई, 15 कंट्रीज़। तो 15 कंट्रीज़ जो मतलब मोस्टली सोवियत रिपब्लिक्स हुई, तो उन कंट्रीज़ में हम क्या देखते हैं, सबसे फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब टेंशन्स देखते हैं। इसके साथ साथ सिविल वॉर देखते हैं कि कंट्री के अंदर ही लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। और इसके साथ साथ क्या देखते हैं, इंसर्जेंसीज देखते हैं। इंसर्जेंसीज मतलब हो गया एक तरह की बगावत करना, वो भी किसके, अपने ही रूलिंग सिस्टम के अगेंस्ट में जाना। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, कौन फेस कर रहे थे, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स फेस कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रशिया की। तो रशिया के 2 रिपब्लिक्स थे, एक का नाम था चेचनिया और इसके साथ साथ दूसरे का नाम था दागिस्तान। तो चेचनिया और दागिस्तान की बात कर लेते हैं, देखते हैं ये दोनों कंट्रीज एक्चुअल में है कहाँ पे। तो ये मैप है, इस मैप में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चेचनिया और इसके साथ साथ दागिस्तान कहाँ पे है। तो ये रहा आपका यहाँ पे चेचनिया और इसके साथ साथ दागिस्तान, ये दोनों ही कहाँ पे है, मेन रशिया के अंदर है। तो रशिया के अंदर आप इन दोनों को देख सकते हैं, ये रहा आपका चेचनिया और इसके साथ साथ यहाँ पे ही आपका दागिस्तान। तो देखते हैं इन दोनों रिपब्लिक्स में एक्चुअल में परेशानी क्या हुई थी। तो इसमें क्या आता है, रशिया के 2 रिपब्लिक्स थे, एक आपका चेचनिया और उसके साथ साथ दागिस्तान, हैव द वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट। अब यहाँ पे वॉयलेंट मतलब क्या कह सकते हैं, वॉयलेंट कह सकते हैं बहुत ही खून खराबा या लड़ाइयाँ, और इसके साथ साथ सेसेशनिस्ट मूवमेंट होने लगे। मतलब कि यहाँ पे जो मूवमेंट हुए वो काफ़ी वॉयलेंट वाले थे, और मेन इन मूवमेंट का मेन मकसद क्या था, ये मूवमेंट किस लिए हो रहे थे, तो ये जो
रिपब्लिक्स थे ये क्या होना चाहते थे, अलग होना चाहते थे। सक्सेशनिस्ट मतलब होता है अलग होना या फिर मेन किसी से ब्रेक डाउन करना। तो मेन रशिया जो था, रशिया के दो रिपब्लिक्स थे, एक तो चेचनिया और उसके साथ साथ दागिस्तान। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, और वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे थे। मतलब कि ज़बरदस्ती लोग क्या चाहते थे, मतलब इस एरिया के चेचनिया और दागिस्तान के जो लोग थे ये अलग होना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चलाया, और वो भी कहाँ पे चलाया, रशिया में चलाया। फिर क्या हुआ, मेन मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉस्को। मॉस्को मैथड ऑफ डीलिंग विद द चेचन रिबेल बॉम्बिंग। अब क्या हुआ, मॉस्को की बात करते हैं। मॉस्को ने क्या किया, इनको भाई डील करना, कैसे डील किया जाए। अब ऑब्वियस बात है कि इतना वायलेंट हो रहा है तो इनको डील तो करना है, इनको शांत तो करना पड़ेगा। तो मॉस्को की अगर हम बात करते हैं, अब देखते हैं मॉस्को कहाँ पर है। तो मैप में आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें मॉस्को की तो ये रहा मॉस्को, तो मॉस्को ये रहा, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहीं पे हमने बात की थी चेचनिया और दागिस्तान। तो मॉस्को ने कैसे इन दोनों के साथ डील की, इसके ऊपर बात करते हैं। अब बात करें तो इसमें लिखा हुआ है चेचन रिबल्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो चेचन रिबल्स कौन से हुए, जो चेचनिया में थे, ये रहे आपके चेचन रिबल्स की बात कर रहे थे, तो जो कहाँ पे थे, चेचनिया में। तो जो रिबल चेचनिया में करने वाले लोग थे उनको हम क्या कहेंगे, चेचन रिबल्स कहेंगे। तो इन्होंने, मॉस्को ने कौन सा मेथड अपनाया इनसे मेन डील करने का, तो सिंपल इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने बम से हमला करना शुरू कर दिया, मतलब लोगों को फोर्सफुली इन्होंने कैसे मारना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने लोगों को मारा भी और बॉम्बिंग भी की, बट नेवर स्टॉप एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस। अब लेकिन जो चेचन और दागिस्तान के जो लोग थे, इनकी जो इच्छाएं, आकांक्षाएं थी कि हमें अलग होना ही होना है, उसको रोक नहीं पाए। बेशक इन लोगों को इन्होंने बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, बट दे नेवर स्टॉप एस्पिरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। कि इन्होंने क्या किया, मेन उनकी जो इंडिपेंडेंस की आकांक्षाएं, इच्छाएं थी, डिज़ायर थी, उसको वो स्टॉप नहीं कर पाए। तो ये सारे के सारे मेन कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स क्रिएट होने लगी, वो भी कहाँ पे, रशिया में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है। रशिया की बात करें तो रशिया में क्या कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, तो इसमें दो रिपब्लिक्स थे, एक तो चेचनिया और दागिस्तान। यहाँ पे ये फोर्सफुली क्या चाहते थे, अलग होना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वायलेंट करना शुरू कर दिया, वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट इन्होंने करना शुरू कर दिया। ऐसा मूवमेंट जो अलग होने के लिए किया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट। और इस मूवमेंट में अगर लड़ाइयाँ भी हो गई तो इसको वायलेंट कह सकते हैं, कि खून खराबा, लड़ाइयाँ, दंगे, विद्रोह करना, ये सारी चीज़ें। अब मॉस्को ने इसको कैसे डील किया, तो सिंपल मॉस्को ने क्या किया, चेचन जो रेबल्स थे उनको दबाने के लिए क्या किया, बॉम्बिंग करना शुरू किया। लेकिन फिर भी उनको वो स्टॉप नहीं कर पाए। उनके जो एस्पिरेशंस थी, उनकी जो डिज़ायर थी कि हमें इंडिपेंडेंस होना है, तो उसको वो रोक नहीं पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट इसमें जो एरिया आता है वो आता है सेंट्रल एशिया की बात करते हैं। सेंट्रल एशिया मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका ये रशिया हो गया, इसी के नीचे वाली कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, तो सबसे फर्स्ट अगर इसमें जो कंट्री निकल के आते हैं वो आता है तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम हुई, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, विटनेस अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years till 2001। अब इसमें बात करते हैं तजाकिस्तान। तजाकिस्तान कहाँ है भाई, तो तजाकिस्तान ये रहा आपका, यहाँ पे ये रहा। तो तजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये रहा आपका तजाकिस्तान, इस एरिया में, यहाँ से ये रहा, ठीक। तो तजाकिस्तान की बात करते हैं, तो तजाकिस्तान में क्या होने लगा, यहाँ के जो लोग थे या फिर यहाँ के लोगों ने क्या किया, मेन सिविल वॉर करनी शुरू कर दी। तो मैंने आपको पहले ही बताया सिविल वॉर क्या होती है, जब एक कंट्री है उसी के अंदर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। तो तजाकिस्तान के अंदर हम देखते क्या है, सिविल वॉर देखते हैं, और वो भी कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए, मतलब 2001 तक यहाँ पे क्या चली, मेन सिविल वॉर चली। तो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ में सबसे पहले हमने बात की तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान में क्या हुआ, 10 years, दैट मीन 2001 तक तजाकिस्तान किसके चपेट में रहा, ये रहा सिविल वॉर की चपेट में रहेगा। यहाँ पे सिविल वॉर हमें देखने को मिलती है, कहाँ पे, तजाकिस्तान में।
अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री की। अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कंट्री इसमें निकल के आती है अजरबैजान की बात करते हैं। तो अजरबैजान की एक प्रोविंस मतलब क्या होता है? प्रोविंस मतलब होता है एक स्टेट। तो यहाँ पे हम एक स्टेट की बात करते हैं जिसका नाम क्या है? नगोर्नो कराबाख। ये क्या है? अजरबैजान की एक प्रोविंस है। अजरबैजान की बात करते हैं तो अजरबैजान की एक प्रोविंस मतलब क्या होता है? प्रोविंस मतलब होता है स्टेट। तो इसकी एक स्टेट है जिसका नाम क्या है? नगोर्नो कराबाख। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ सम लोकल अर्मेनियंस वेंट टू सिकीड एंड जॉइन द अर्मेनिया। अब यहाँ की बात करते हैं तो जो नगोर्नो कराबाख के जो एरिया था, यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, मतलब यहाँ के जो लोकल लोग थे अर्मेनियंस, ठीक। तो ये लोग क्या चाहते थे? जो अर्मेनियाई जो लोग थे या पीपल्स थे, ये चाहते थे, ज्वाइन करना चाहते थे। किसको ज्वाइन करना चाहते थे? अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। अगर हम मैप की बात करते हैं तो इसमें मैप में आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक तो सबसे फर्स्ट इसमें हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की, और अजरबैजान के साथ इसी के ऊपर है अर्मेनिया। तो अजरबैजान की क्या थी? अजरबैजान की थी भाई एक स्टेट थी, और स्टेट कौन सी थी? नगोर्नो कराबाख की। आप देख सकते हैं यहाँ से होते हुए जो ये छोटा सा ये नगोर्नो कराबाख थी, और ये अजरबैजान की एक स्टेट थी। तो ये जो नगोर्नो कराबाख थे, ये किससे ज्वाइन होना चाहते थे? ये ज्वाइन होना चाहते थे अर्मेनिया से। अब नगोर्नो में ही क्या थे? नगोर्नो के अंदर जो लोग रहते थे वो कौन से थे? अर्मेनियंस थे, ठीक। तो यहाँ के जो अर्मेनियंस थे किसके थे? नगोर्नो कराबाख के जो अर्मेनियंस थे, ये क्या करना चाहते थे? सिकीड मतलब होकर हम कह सकते हैं, तो ये अलग होना चाहते थे। किससे अलग? इस ग्रुप से, मतलब कि नगोर्नो कराबाख से अलग होकर ये किसको ज्वाइन करना चाहते थे? अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। तो ये इनका क्या निकल के आता है? ये आता था सेकेंड कंट्री, वो भी किसकी? सेंट्रल एशिया की कंट्री है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें जॉर्जिया। अब भाई जॉर्जिया कहाँ पे है? तो जॉर्जिया आपका ये रहा आपका जॉर्जिया, यहीं पे। तो ये सारी कंट्रीज़ कहाँ की? ये सारी कंट्रीज़ है भाई सेंट्रल एशिया की। नीचे की बात करें, पहले हमने तजाकिस्तान की बात की कि वो 10 ईयर्स तक सिविल वॉर में रहा। फिर उसके बाद अजरबैजान की बात की, अजरबैजान में नगोर्नो कराबाख की बात की। फिर उसके बाद अब बात करते हैं जॉर्जिया की। तो जॉर्जिया में क्या प्रॉब्लम्स थी, इसके ऊपर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जॉर्जिया में जो प्रॉब्लम थी, यहाँ पे भी डिमांड कर रहे थे। डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज़ कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस रिजल्टिंग इन अ सिविल वॉर। अब जॉर्जिया के अंदर भी डिमांड चल रही थी भाई किस चीज़ की? इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस करना चाहते थे, और यहाँ की जो 2 प्रोविंसेस थी वो डिमांड कर रही थी किस चीज़ की? मेन इंडिपेंडेंस की। और रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट सिंपल वही निकला। क्या हुआ? सिविल वॉर होना शुरू हो गई। तो जॉर्जिया के 2 स्टेट्स थे, वो भी डिमांड करना चाह रहे थे, वो भी इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, और इसी के चक्कर में वहाँ पर क्या हो गई? सिविल वॉर हो गई। अब बात करते हैं कुछ मूवमेंट्स कहाँ पे और भी जगह पे चल रहे थे। तो अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट अगर बात करते हैं यूक्रेन, और इसके साथ साथ किर्गिस्तान और जॉर्जिया की बात करते हैं। तो इन तीनों जगहों पे, इन तीनों स्टेट्स के अंदर, या बात कर सके कंट्रीज़ के अंदर, क्या हो गया? मेन जो उस टाइम से जो रिजम्स थे, रिजम्स मतलब जो उस टाइम पे रूलिंग करने वाले थे, उनके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया? मूवमेंट्स करना शुरू कर दिया। किसने किया? मेन तो एक तो आपका यूक्रेन ने किया, और दूसरा किर्गिस्तान हो गया, और तीसरा आपका जो था जॉर्जिया। तो यहाँ पे मूवमेंट होना शुरू हो गए, और मूवमेंट किसके हुए? अपने ही रूलिंग सिस्टम के अगेंस्ट में। जो उस टाइम पे रिजम्स जो रूल कर रहे थे लोग, उनके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया? मूवमेंट करना शुरू किया यहीं के लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर। अब कुछ कंट्रीज किसकी वजह से लड़ रही थी? रिवर वाटर की वजह से भी लड़ाइयाँ कर रही थी। तो ये सारी की सारी हमने क्या देखी? टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स देखा। वो भी किस में? सबसे फर्स्ट हमने देखा रशिया में। भाई रशिया में क्या हुआ? रशिया की 2 प्रोविंसेस थी, या फिर मेन 2 रिपब्लिक्स थे, स्टेट्स थे। कौन कौन से? चचनिया और दागिस्तान। यहाँ पे भी मेन सक्सेशनिस्ट मूवमेंट हुए। ये भी क्या चाहते थे? अलग होना चाहते थे। और इसके साथ साथ मेन मॉस्को ने क्या किया? इन पे बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी, बट इनकी जो डिज़ायर थी इंडिपेंडेंस की, उसको रोक नहीं पाए। सेंट्रल एशिया की बात करें तो इसमें आ जाता तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान में क्या हुआ? यहाँ ये भी 10 ईयर्स तक यहाँ पे सिविल वॉर रही,
और इसके बाद आ जाता है अज़रबैजान। अज़रबैजान की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है नगर्नो कराबाख। यहाँ के जो लोकल लोग थे, कौन थे, अर्मेनियंस, वो क्या करना चाहते थे, इससे अलग होके, नगर्नो कराबाख से अलग होके ज्वाइन करना चाहते थे, वो भी किसको, अर्मेनिया को। जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया की 2 प्रोविंसेस थी, वो भी किस चीज़ की डिमांड कर रही थी, इंडिपेंडेंस की। अदर कंट्रीज़ की बात करें जैसे यूक्रेन हो गया, किर्गिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, यहाँ पे भी ये क्या चाहते थे, यहाँ पे मूवमेंट हुआ, लेकिन ये किसको हटाना चाहते थे, जो उस टाइम पे एग्जिस्टिंग, जो उस टाइम पे जो रूल कर रहे थे उसको हटाना चाहते थे। और लास्ट की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कुछ कंट्रीज़ और स्टेट्स के बीच में किस चीज़ को लेकर लड़ाइयाँ हुई, रिवर वाटर को लेकर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।